जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के पद पर अपना शपथ 13 तारीख को ग्रहण करेंगे। इसके अलावा रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के पद पर अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य राष्ट्रीय नेता आ सकते हैं। इसके पहले साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनने का दावा भी पेश किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे। इनमें से एक अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दोनों ही नेता पहली बार विधायक बने हैं। विजय शर्मा जहां पहली बार चुनाव जीतकर निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं अरुण साव सांसद रह चुके हैं। इसके पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन किया। इसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। मैं मोदी की गारंटी को पूरा करने का 100% काम करूंगा। इसके बाद उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की, जिनमें से पहला, आवास योजना के तहत 18 लाख आवास बनाने का सबसे पहले काम करूंगा। 25 दिसंबर को सबसे पहले किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। तो ये 2 घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री और जो है यहाँ पर चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। खेत में नमी बढ़ने की वजह से धान की कटाई और मिंजाई में इस वक्त परेशानियों का सामना किसानों को देखना पड़ रहा है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले समेत तमाम छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग के चलते 3 दिनों तक खूब बारिश हुई और अब इसका असर देखने को मिला है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। इसकी वजह से किसानों को धान की कटाई और मिंजाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में ठंड भी बढ़ चुकी है, वहीं इससे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। बारिश से किसानों के खेतों में नमी आ जाने और पानी भर जाने की वजह से कई दिक्कतें बढ़ गई। खेत खलिहान में रखे धान की फसल बारिश के कारण नुकसान पहुंच गए। इसके अलावा बात करें तो जिले के सीमांत आम गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ के अगर बात करें जो किसानों के, तो यहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं। अब उन्हें डर ये सताने लगा है कि उनका आगे कैसे गुजारा होगा। इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग एकल फसली हैं और इनकी आय मुख्य रूप से धान की खेती से ही होती है। और अब किसान किसी तरह अपनी भीग चुकी फसल को पानी से निकालकर खेतों की मेड़ों पर सुखाने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। 500 सालों बाद अब इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला की प्रतिष्ठा पर छत्तीसगढ़ में पीले चावल का कलश इन दिनों पहुंचा हुआ है। 500 सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम 22 जनवरी को विराजने वाले हैं। भगवान के हर भक्त का कार्यक्रम का न्योता पहुँचाने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए हैं और इसमें पीले चावल रखे गए हैं। रायपुर में ये कलश शनिवार को पहुँचा, जहाँ इस मौके पर प्राचीन महामाया मंदिर से धूमधाम के साथ इस यात्रा को निकाला गया। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रांत सह मंत्री घनश्याम चौधरी के मुताबिक अयोध्या से देश भर के सभी राज्यों के लिए कलश भेजे गए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सभी जिलों तक कलश पहुंचाए जा रहे हैं। यहां नगरों और उपनगरों के आधार पर कलशों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वहीं अपनी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए हम कलश में रखे पीले चावल को 35 लाख घरों तक पहुँचाकर भक्तों को श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता देंगे। इसी के साथ भगवान का एक और पत्रक भी दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि हर घर न्योता पहुंचाने का काम 1 से 15 जनवरी तक चलेगा और इसके लिए मोहल्ला स्तर पर टोलियों का गठन भी किया गया है। कलश यात्रा में महामाया मंदिर के व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद पाठक, भास्कर राव किन्हेकर, इसके अलावा महेश बिड़ला, जितेंद्र स्वामी, राजेश्वरानंद इत्यादि मौजूद रहे।
रायपुर में ट्रैफिक से जूझने के लिए अब पुलिस एक बहसबाजी अगर कोई करता है तो इनको भारी पड़ सकता है। दरअसल शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक नया रोड मैप जो है रायपुर पुलिस बना रही है, जो 9 पॉइंट्स में तैयार किए गए हैं। राजधानी रायपुर के लोगों को ट्रैफिक से जाम निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन एक नया रोड मैप तैयार कर चुका है। जहां पर बीते दिन यातायात व्यवस्था को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अफसरों सहित 9 बिंदुओं में निर्देश जारी किए। खास बात यह है कि सड़कों में नियम तोड़कर बहसबाजी करने वालों का ट्रैफिक पुलिस बॉडी में फिट कैमरों के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा एसएसपी ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से सामान, अवैध पार्किंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का निर्देश भी जारी किया। नए साल में महंगी बिजली का झटका इस बार नहीं लगने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी ने नए सत्र 2024-25 के लिए बिजली नियामक आयोग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को लेखा जोखा भेजने की कवायद जुट गई है। पिछला घाटा 3000 करोड़ के करीब है और ऐसे में पावर कंपनी की मंशा बिजली की कीमत बढ़ाने की है। लेकिन अगले साल लोकसभा के चुनाव के कारण नई सरकार तय करेगी कि क्या करना है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि कम से कम अगले साल महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। इसी के साथ हमेशा से विधानसभा और लोकसभा के चुनावी साल में बिजली की कीमत नहीं बढ़ती है। बिजली नियामक आयोग को राज्य पावर वितरण कंपनी अपनी तरफ से साल भर का लेखा जोखा बनाकर दिसंबर माह में भेजती है और नए सत्र के लिए लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, जिसमें जहां पुराना 3000 करोड़ का घाटा जाएगा तो वहीं 2022-23 के सत्र का हिसाब भी जाएगा। कंपनी को इस सत्र में पूरा राजस्व मिला या नहीं, इस सत्र के अंदर की राशि का हिसाब भी किया जाएगा, जिसमें मालूम होगा कि कंपनी को इस सत्र में कितना राजस्व कम मिला है। ऐसे में कंपनी अपना घाटा बताएगी और उसका कुल घाटा कितना है, इसके हिसाब से विद्युत नियामक आयोग अपना टैरिफ तय करता है। रायपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ का सोना तस्करी करते हुए पकड़ाया गया। लखनऊ की फ्लाइट से पैसेंजर उतरा था, जहां डीआरआई की चेकिंग में इसको बरामद किया गया। आईटी भी मौके पर मौजूद थे। रायपुर में विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के पास से भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पैसेंजर इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से रायपुर पहुंचा था। इसने अपने बैग में सोना छिपा रखा था, जिसके बाद डीआरआई की टीम ने चेकिंग में व्यक्ति के पास से सोना बरामद किया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। मिली जानकारी मुताबिक युवक के पास से तकरीबन 2 किलो सोना जब्त हुआ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 1 करोड़ से अधिक आकी जा रही है। पैसेंजर सुबह लखनऊ से रायपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट के माध्यम से पहुंचा था। इसी दौरान एयरपोर्ट में डीआरआई की टीम ने सीआईएसएफ के साथ मिलकर युवक से पूछताछ की। फिर सामानों की जांच पड़ताल में व्यक्ति के पास से सोना बरामद किया गया। इस मामले में आईटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। राजनांदगांव रनर्स ग्रुप के बैनर तले हाफ मैराथन का आयोजन 7 जनवरी को लेकर किया जाएगा, जिसमें युवा रनर्स काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। हर रोज 25 किलोमीटर की दौड़ प्रैक्टिस के तौर पर लगाते हैं। राजनांदगांव में युवाओं का रनिंग ग्रुप का संगठन राजनांदगांव रनर्स ग्रुप के बैनर तले हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसका आयोजन 7 जनवरी को होगा। हाफ मैराथन ऑडिटोरियम गौरव पथ राजनांदगांव से इसका आयोजन किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ में इस हाफ मैराथन की सराहना भी की जाती रही है। रनर्स ग्रुप फिटनेस को ध्यान में रख करके कुछ न कुछ नया कार्यक्रम आयोजित करता है। हाफ मैराथन छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हो चुका है। हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिसर, अधिकारी सभी इस हाफ मैराथन के लिए उत्साहित होते हैं। बीते 5 साल से राजनांदगांव में इस हाफ मैराथन का आयोजन रनर्स ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में राजनांदगांव के उत्साही 100 से अधिक युवाओं की शक्ति इस मैराथन में लगी है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने और फिटनेस को ध्यान में रखकर राजनांदगांव में रनर्स ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप तैयार हुआ है और इस रनर्स ग्रुप को तैयार होने में तकरीबन 15 साल का वक्त लगा है। अमृत मिशन को लेकर के बिलासपुर की कछुआ गति इन दिनों देखने को मिलती है, जहां 23 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की सफाई के बाद ही 16 पानी टंकियों से सप्लाई किया जाना है, जो अब तक दिन ब दिन लेट होता जा रहा है। अमृत मिशन के प्रोजेक्ट के मामले में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक फिसड्डी साबित हुआ है। प्रोजेक्ट का ठेका इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को दिया गया है। ठेकेदार ने रायपुर, भिलाई और कोरबा में तो काम पूरा कर लिया, लेकिन बिलासपुर में अभी भी पाइपलाइन की सफाई, क्रॉसिंग और वॉल
लगाने का काम ही चल रहा है। काम की धीमी गति से लगता नहीं है कि अमृत मिशन योजना से 100% पानी की सप्लाई वर्ष 2023 में सुनिश्चित हो पाएगी। ठेका कंपनी को मार्च 2023 तक की डेडलाइन दी गई थी। ऐसे में 30 जून तक पूरी मशीनरी को कमीशनिंग करना था, लेकिन बार बार डेडलाइन देने के बावजूद काम अधूरा पड़ा हुआ है। 6 टंकियों से पानी सप्लाई करके लोकार्पण करा दिया गया। दरअसल 2 सितंबर को सरकंडा क्षेत्र की 6 टंकियों से क्रमशः पानी की सप्लाई की शुरुआत की गई और उस वक्त कहा गया था कि जल्द ही अरपा पार की 16 टंकियों से बाकी 49,000 घरों में बांध का पानी सप्लाई कर दिया जाएगा, पर अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। अनुबंधन के मुताबिक बात करें तो अमृत मिशन योजना का काम 3 अप्रैल 2020 को पूरा हो जाना था। पूरी तरह सप्लाई सुनिश्चित किए बिना 25 सितंबर को योजना का लोकार्पण कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों करा दिया गया। 2.5 महीने बीतने बाद आलम यह है कि 49,000 घर अमृत मिशन के पानी से अभी भी वंचित है और लगता नहीं कि 2024 के आते तक इनकी सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। शैलजा और सिंहदेव के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अब बृहस्पति सिंह फंसते नजर आते हैं, जहां पर 3 जिलों के कांग्रेस नेताओं ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनको कांग्रेस से बाहर करने की मांग की गई है। रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा दिए गए कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयान को लेकर 3 जिलों के कांग्रेस नेताओं ने बृहस्पति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के आदिवासी नेता और महिला नेताओं ने इन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है, जहां पीसीसी ने भी बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। पूर्व विधायक खेलसाय सिंह, डॉक्टर प्रीतम राम महापौर और रामानुजगंज के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव पूर्व से ही बृहस्पति सिंह लगातार पार्टी फोरम के बाहर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर मीडिया के सामने आधारहीन और अपमानजनक शब्दावली में आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी जो कि एक महिला है के विरुद्ध उनके द्वारा जिस प्रकार से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उससे पार्टी के अंदर काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर भी उन्होंने निजी हमला किया था। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कांग्रेस नेताओं के द्वारा कही गई। भिलाई निगम की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही इन दिनों देखने को मिल रही है, जहां निगम की टीम ने सिरसा रोड मोड़ पर कोहका में एसडीएम मुकेश रावटे, तहसीलदार गुरुदत्त पंचभाई, आरआई पटवारी और साथ ही पुलिस बल के साथ पहुंचकर एमजे स्कूल के पीछे घेर कर किए गए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करके अस्थायी रूप से मुरुम को जब्त किया गया। इसके बाद शुभम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, छत्तीसगढ़ कॉलोनी के नाम से विकसित किए गए क्षेत्र के 12 खसरों पर भी अवैध प्लॉटिंग के बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया। इस तरह से तकरीबन 6 घंटे तक कार्यवाही लगातार जारी रखी गई। जिला प्रशासन के मौजूदगी में आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम ने ये कार्यवाही की है। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद ये बुलडोजर वाली कार्यवाही लगातार आगे बढ़ रही है और ये लगातार 6वां दिन हो चुका है। कांग्रेस सांसद के ठिकाने से 200 करोड़ रुपए कैश मिले, विधायक ओपी चौधरी ने ये दावा किया। दरअसल बात करें भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी ने जिला भाजपा कार्यालय में अपनी प्रेस वार्ता ली, जहां भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। ये जब्त राशि और बढ़ सकती है। इस रेड में देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जब्त की गई नोटों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो चुकी हैं। कार्यवाही को इतना गोपनीय रखा गया था कि रेड में शामिल लोगों को मालूम नहीं था कि कहां जाना है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस व अन्य दलों के गठबंधन को लेकर घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि इस गठबंधन में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोटी और दलाली की गारंटी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी चौधरी ने ये बातें कही।
विनय जायसवाल को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। चंदन यादव पर लगाए गए थे पैसे लेने का आरोप। 24 घंटे के भीतर अब इनको जवाब तलब किया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। विनय जायसवाल ने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। 2 आरोपों के बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं विनय जायसवाल, जहां पार्टी ने इस बार जिन 22 विधायकों का टिकट काटा उनमें से विनय एक हैं और ऐसे में चुनाव के वक्त भी उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था। साय के सीएम बनते ही भाजपाइयों ने ठुमके लगाए। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर बस्तर साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल। भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी भी यहां पर देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायकों ने अपने दल के नेता चुन लिए हैं और ऐसे में कुनकुरी से रहे विधायक विष्णुदेव साय को सीएम के पद पर यहां बैठाया गया है। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के सीएम बनते ही बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल इन दिनों देखने को मिल रहा है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के अलावा भाजपा कार्यालय में जमकर के आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर अपने ठुमके लगाए। वहीं नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जगदलपुर से भाजपा कार्यालय में एकत्रित होते दिखाई दिए।